टेस्टी कह रही है दिलप्रीत, क्योंकि सब कुछ तो खाली है, जहाँ मर्जी घूमते रहो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस। तो अभी हम जा रहे हैं फूकॉक। तो फूकॉक की हमने सारा प्रोसेस कर लिया है, बस फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं बोर्डिंग गेट के बाहर। तो ये हमारी 4th फ्लाइट है इस ट्रिप की, अभी 2 और बाकी है। हम सुपर टायर्ड हैं, तो अब आपको मिलते हैं हम फूकॉक में। अभी जब हम होटल से चेकआउट कर रहे थे तो उसमें हमें एक और फैमिली मिली जिनका मैक्सिमिलान ने बिल बनाया 13 लाख रुपए VND का। उनका बोला चप्पल मिसिंग है, तौलिए मिसिंग है, वो कह रहे हैं हमें तो स्पून मिसिंग है। वो कह रहे हैं कि हम आपकी चप्पल क्यों लेंगे, और दूसरे कहते हैं टॉवल दिया ही, वो कह रहे थे एक टॉवल दिया है। हाँ। तो सेम जैसा हमारे साथ हुआ था वैसे उन्होंने किया। तो बट हम थोड़ा सस्ते में निकल गए और हम उस टाइम नेक्स्ट टाइम से केयरफुल हो गए थे हम। तो यही था। और साथ में भी एयरपोर्ट में बहुत लंबी चेक इन की लाइन है। तो इनके हिसाब अगर आप दानांग से फूकॉक या दानांग एयरपोर्ट आ रहे हो तो बहुत छोटा एयरपोर्ट है डोमेस्टिक, तो अब अपना टाइम इतना लेकर चलना ताकि आप स्मूथली प्रोसेस कर सको। अभी हम आए हैं महाराजा लॉन्च। एक्चुअली होटल में अभी टाइम लग रहा था, 3 बजे रूम देंगे, तो हमने कहा चलो पहले पेट पूजा कर ले। तो यहाँ पे है महाराजा लॉन्च एंड होटल्स। बहुत टेम्पटिंग सा खाना सा लग रहा है, इंडियन खाना देख के टाइम बाद अब खाते हैं और आपको बताते हैं। बहुत ही बढ़िया खाना है, बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं अब पेट भर के खाने वाला 2 दिन। और यहाँ पे बुफे भी लगता है, बुफे की भी टाइमिंग है। तो अगर आप आ रहे हो और ये ग्रैंड वर्ल्ड के जस्ट सामने है, तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप ज़रूर यहाँ पर आ सकते हो, मच रिकमेंडेड। तो हमने अपने प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं क्योंकि दिलप्रीत की हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है। टायर्ड तो मैं भी हूँ, टायर्ड तो अब बट लग रहा है कि हम एक प्लेस तो हमारा एक सनसेट टाउन है यहाँ पे बहुत फेमस, उसमें एक शो होता है किस ऑफ द सी शो, बहुत ही फेमस शो है वो। उसमें फायरवर्क्स होते हैं, तो हम उसको स्किप कर रहे हैं आज। और अब हमने ऑलरेडी कुछ और चीज़ें प्लान की हुई हैं जो कल की हैं, तो उनमें कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं ग्रैंड वर्ल्ड। तो ये हमारे होटल से जस्ट वॉकिंग पे है, आपको दिखाते हैं। ये भी फेमस जगह है एक, जो वेनिस जैसा लगता है। यस, ये है ग्रैंड वर्ल्ड। अब हम यहाँ पर आएंगे शाम पे। शाम में यहाँ पर भी एक शो होता है, तो शो ही शो होते हैं। मतलब अगर हम कल भी जहाँ जाएंगे वहाँ भी एक फायरवर्क शो होता है। तो बहुत सारे फायरवर्क शो ऑलरेडी हैं, सब कुछ तो वैसे भी कवर करना इजी नहीं होता है। तो वो जो पीछे ग्रे बिल्डिंग दिख रही है ऊपर, वो है हमारा होटल। अभी आपको होटल भी दिखाते हैं। हमारा प्लान चेंज हो गया और हम सोच रहे हैं कि हम ग्रैंड वर्ल्ड भी ना जाएं, उससे अच्छा हम अपना टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं किड्स प्ले एरिया में, जहाँ पे एंट्री भी नहीं मिलेगी। यस। तो यहाँ आ सकते हैं हम। चलें। एसी भी है, वैसे Yes. बहुत गर्मी है। तो हम रेडी होकर आ चुके हैं ग्रैंड वर्ल्ड, जिसको वेनिस भी बोला जाता है क्योंकि वेनिस को कॉपी करके ये बनाया गया है। और बस अभी हम आज शाम यहीं अपना टाइम स्पेंड करेंगे। और आज की आउटफिट मेरी ऐसी है। काफ़ी अच्छा वेदर हो गया। अभी दोपहर को तो बहुत गर्मी थी, तो हम जाके लंच करके जब गए तो हम रेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे कोई वाटर शो भी चल रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, दिखाते हैं आपको। नाइट में और अच्छा लगेगा कि इसको वेनिस बोलते क्यों हैं, क्योंकि वेनिस की जो राइड होती है वो राइड यहाँ पर भी मिलती है। तो ऐसा कुछ है। ऐसे लग रहा पीकॉक जब वो दिखाते हैं अपने। ये है ग्रैंड वर्ल्ड की स्टार्टिंग, यहाँ से गंडोला राइड चल रही है और ये सामने बना हुआ है, ये पता नहीं बैम्बोसा क्या है। वहाँ पे एक टेडी म्यूज़ियम भी है, पता नहीं वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। जाएंगे।
और ये पूरी पार्क है, पार्क में बहुत सारे फ़ोटो के लिए जगह हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आज बस थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, वहाँ पे जो शो है वाटर शो देखते हैं, और बस इन सबको हम मॉर्निंग में एक्सप्लोर करेंगे, पार्क को भी। मेरे को हेलमेट पहना दिया उन्होंने। अब हम आ गए हैं टेडी बियर म्यूज़ियम, उसके बाहर। अब हम सोच विचार कर रहे हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कितना बिग टेडी है, तुमने अभी नोटिस करा? दिल पे तो कह रही जाना चाहिए। और स्कूटी हमने जो ली है वो हमें पड़ी है कितने की, 1,40,000 रुपये की, वीएनडी की। तो वो 2 घंटे कह रहे थे इसके, तो हमने 2.5 घंटे बोला कि चलो थोड़ा तो हमें करना ही पड़ता है, इंडियन है तो बार्गेनिंग तो करेंगे। तो हमने बोला कि चलो आधा घंटा और दे दो, वो मान गए। आधा घंटा बोल के भी हमने 9 बजे का टाइम बोल दिया, जो कि वो आधा घंटे नहीं 3 घंटे के बराबर ही हो रहा है हमें। चलो अब हम डिनर करके और एक्सप्लोर करके क्या कहते हैं चले जाएंगे, और जो इंडियन रेस्टोरेंट आज जहाँ पे लंच किया, सोच रहे हैं वहीं पर डिनर कर लेंगे अपना। क्योंकि वहाँ खाना सही था। हाँ सही था। अब हम आ गए हैं आइसक्रीम खाने। दिलप्रीत की तबीयत वैसे ख़राब है, बट अब नहीं हो रही होगी तबीयत ख़राब, अब गला ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मैंगो फेवरेट है और मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम दिख गई है। और ये कुछ वाइब्स है, सो यम। तो मनी। ये कुछ फाइनल लुक है इसकी। मज़ा तो आ रहा है यहाँ बैठ के, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, शांत पानी। ये दिलप्रीत, अब हम उस वेनिस जो है ग्रैंड वर्ल्ड, वो इतना बड़ा है, और ये अभी हमने बहुत वीडियोस देखे थे ना दिलप्रीत, मैंने बताया था आपको कि बहुत खाली खाली है। उन्होंने देखो इतनी बड़ी उन्होंने जगह बनाई हुई है जिसमें अभी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है अंदर, खाली। और ऐसे ही सेम सनसेट टाउन भी इन्होंने जो बनाया है वो भी पूरा खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। आज हमें सनसेट टाउन ही जाना था, तो यही है कि बिल्कुल ही खाली जगह है ये इनके पास। मतलब वियतनाम ना फ्यूचर का सोच के चीज़ें बनाई जा रहा है, और कितने लोग रहेंगे, कब आएंगे, उसका कुछ इनको आइडिया नहीं है यहाँ अभी। पे कोई रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं है गाइस। देखो एकदम खाली चल रहा है, वैसे कोई लाइट्स कुछ फॉलो करो या ना करो, क्योंकि सब कुछ तो खाली है, जहाँ मर्जी घूमते रहो। और मतलब फिर वो इतनी वाइब नहीं आती। मतलब अगर खाली है फ़ोटोज़ लेने के लिए तो ठीक है, बट इतने खाली में क्या करोगे। अब हमने मंगवा लिया है सांभर इडली, बहुत टेस्टी सांभर है। टेस्टी कह रही है दिलप्रीत। माइक नहीं डाला हमने, तो आवाज़ थोड़ा मुझे ही लाउड बोलना पड़ेगा। अब इसके बाद हम थक चुके हैं, एक शो देखेंगे और जाके सो जाएंगे। अब हम अपना डिनर कर लिया है, अब हम रूम पर जा रहे हैं अपने कपड़े चेंज करने के लिए। अपने कपड़े चेंज करेंगे और जाके फिर देखेंगे शो जो होगा ये ग्रैंड वर्ल्ड में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है। तो अब एनर्जी नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि आराम से एक बार थोड़े टी शर्ट्स और पजामे में जाकर देख कर आएँ शो को। Oh my god!